जिले में एक दारुल उलूम की इमारत को मुनहदिम किया गया है। यह दारुल उलूम मुबैना तौर पर सरकारी जमीन पर तामीर किया गया था। यह वही दारुल उलूम है जहां मार्च 2022 में एक एनकाउंटर के दौरान 2 दहशतगर्द मार गिराए गए थे। उस वक्त एक मकामी दहशतगर्द आकिब मुश्ताक और एक गैर मुल्की दहशतगर्द मारे गए थे। मामले की NIA जांच कर रही है और इस सिलसिले में मदरसे के मुंतजिम को गिरफ्तार किया गया था। एनकाउंटर के बाद दारुल उलूम ने काम नहीं किया और NIA ने इसकी तलाशी ली। यह मदरसा चिवा कलां पुलवामा में कायम था। कलान पुलवामा में यहाँ पर मेरे पीछे जो ये मलबा दिख रहे हैं आप, यहाँ पर रात के दौरान पुलिस और रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने एक दरसगाह जो दारुल उलूम है कि जो कि मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स में मुलव्वस था। 2002 में एक एनकाउंटर यहाँ पर हुआ था जिसमें 2 मिलिटेंट जो है वो मारे गए। उसके बाद इसको सील किया गया था। तो आज रात को पुलिस और रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने इस दरसगाह को, जो कि दारुल उलूम है, 3 कमरों पर मुश्तमिल था, पहले ये सरकारी अराजी पर था, तो इस हवाले से इसको डिमोलिश किया गया है, पूरी तरह मुनहदिम किया गया है। इसको पहले ही गवर्नमेंट ने इसको अपनी तहवील में लिया था, तो आज इस पे कार्रवाई अमल में लाई गई है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि पूरा जो है दरसगाह, ये दारुल उलूम की जो 3 कमरे हैं, इसको मस्मार किया गया है और गवर्नमेंट ने ये इसको अपनी तहवील में लिया है क्योंकि ये सरकारी अराजी है। उस हवाले से भी ये कार्रवाई अंजाम दी गई है और मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स में भी इसको मुलव्वस पाया गया है। NIA भी उसमें तहकीकात कर रही थी। तो आज इसकी पे एक और कार्रवाई यहाँ पर इंतजामिया ने अमल में लाई है और इसको पूरी तरह से यहाँ पर मिस्मार किया गया है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, चिवा कलान, पुलवामा। और जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच हुए एक एनकाउंटर में 2 मकामी दहशतगर्द हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक फौज की 44 राष्ट्रीय राइफल्स, CRPF की 178 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुतालिक इत्तला मौसूल होने के बाद आलशीपोरा इमाम साहब शोपिया इलाके को पीर और मंगल के दरमियान शब घेरे में ले लिया था, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान एक रिहायशी मकान में मौजूद 2 दहशतगर्दों ने फोर्सेज पर फायरिंग कर दी। इसके साथ ही एनकाउंटर शुरू हुआ। यह एनकाउंटर रात भर जारी रहा और सुबह के वक्त इस एनकाउंटर में 2 मकामी दहशतगर्दों को हलाक किया गया। इनकी शनाख्त मार्फत मकबूल और जाजिम फारूक के तौर पर की गई है। इनके कब्जे से 2 AK राइफलें, 6 AK मैगजीन और 1 पिस्तौल बरामद किया गया है। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हलाकत में मुलव्वस दहशतगर्द भी हलाक कर दिया गया है। गुज़श्ता रात जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इत्तला मिली है कि आलशीपोरा नामी गांव जो इमाम साहिब में पड़ता है, वहां पे 2 मिलिटेंट छुपे हुए थे और रात के अंधेरे में, यानी कि रात के 1 बजे को ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। चूँकि रात का वक्त था इसलिए ऑपरेशन को थोड़ा लंबा खींचा गया और सुबह सवेरे जब घर घर तलाशियाँ की तो वहाँ पे जो मौजूद मिलिटेंट हैं उन्होंने भाग निकलने की कोशिश की और जैसे ही वो बाहर निकले और उन्होंने फोर्सेस पे फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में दोनों मिलिटेंट जो मुख्तसर एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। चूँकि अगर बताया जा रहा है कि बकौल ADGP जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जो संजय शर्मा जो थे पुलवामा में जो ATM गार्ड वहाँ पे जो पिछले साल मारा गया था, तो उनका ये कहना है कि उसमें उसका में आज ये 2 मिलिटेंट जो मकामी मिलिटेंट, एक शिरमाल का था और दूसरा वहीं पड़ोसी गाँव का रहने वाला था, तो आज ये दोनों मिलिटेंट जो है मारे जा चुके हैं। चूँकि अगर अबरार की बात करेंगे, पिछले 2 साल से वो सरगर्म था और दूसरा जो मिलिटेंट था वो उन्होंने हाल ही में मिलिटेंसी को ज्वाइन किया है और दोनों मिलिटेंट जो थे लश्कर तैयबा से वाबस्ता थे। तो आज जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़े देर के बाद एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। और रूट्स इन कश्मीर के तर्जुमान अमित रैना ने दहशतगर्द अबरार की हलाकत का खैर मकदम किया है। अमित रैना ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की हिफाजत के लिए इकदाम करने की जरूरत है। आईन को बचाने के लिए अपोजिशन जमातों के एहतजाज पर अमित रैना ने कहा कि एहतजाज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनकी सियासी दुकान बंद है। अमित रैना जी, जिस तरीके से अबरार ने सब कुछ किया था, अब खबर आ रही है कि उसको मार गिराया गया है। हाँ, एक सुखद समाचार मिला है सुबह सुबह कि जिस आतंकवादी ने संजय जी की हत्या करी थी उसे पुलिस ने एक इनकाउंटर में मार दिया है। मगर आज भी जो चिंता का विषय है कि जो एक नेटवर्क अवेलेबल है उनको और जो एक इकोसिस्टम अवेलेबल है उसको ध्वस्त करने में अभी समय लग रहा है। मगर एक बड़े ही स्वागतनीय समाचार है कि एक आतंकवादी जो किसी इनोसेंट के खून से रंगा हुआ था उसका हाथ, उसको मार दिया गया है।
आतंकवादी निर्दोष लोगों की हत्या करते रहेंगे और हमारे पुलिसकर्मी अपना कार्य तो कर रहे हैं, बेखौफ कर रहे हैं और आतंकवादियों को मौत के घाट उतार रहे हैं, मगर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो प्रिवेंशन आज होनी चाहिए किलिंग्स को लेकर वो बड़ी आवश्यक और अनिवार्य है। और जस्टिस सिस्टम अभी भी पेंडिंग है, इतने सारे मर्डर केसेस हैं जिसमें आज भी जो अक्यूज्ड हैं वो अभी भी जिंदा हैं, वो फास्ट ट्रैक करने की बड़ी आवश्यकता है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि कश्मीरियों के अधिकारों का हनन हुआ है। जब से चुनाव नहीं हुए हैं वहां पर इस तरह का आरोप वो भारतीय जनता पार्टी पर लगातार लगा रहे हैं कि बीजेपी चुनाव से भाग रही है। मतलब एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी कह रही है कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। देखिए, तो सरकार ही कह सकती है कि इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हैं। हो सकता है कि आज भी उनको लगता है कि हालात ठीक नहीं है, हमारे कहीं ना कहीं सरकार साथ साथ ये भी क्लेम करते हैं कि हालात नॉर्मल से की ओर, और हमको दिख भी रहा है कि हालात नॉर्मल से की ओर और इससे खराब हालातों में भी इलेक्शन हुए। तो मेरा कहीं ना कहीं मत है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि इलेक्शन होने चाहिए। नहीं, वो दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमारे जो अधिकार हैं कश्मीरियों के, उन अधिकारों का हनन हो रहा है। नहीं, कौन, मैं वही तो आपको कह रहा हूँ, 370 हटाने के बाद दुकानें बंद हो गई हैं और वो अधिकार पॉलिटिकल पार्टीज के थे जो अपनी राजशाही चला रहे थे, चाहे मुफ्ती परिवार था चाहे अब्दुल्ला परिवार था। हाँ, उनकी राजशाही छिन गई है तो इसलिए उनके अधिकारों का हनन हो गया है।